हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये जो वाला कराने वाला हूँ, जो उसी जैसे कि पॉलिटी वगैरह हो, हिस्ट्री वगैरह, मॉडर्न हिस्ट्री और एशियन हिस्ट्री वगैरह सभी को मैं कराने वाला हूँ लूसेंट की बुक से। ठीक है, टोटल लूसेंट की बुक से कराने वाला हूँ ये सारा कुछ, और वो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्टिव मॉडर्न किससे, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, सामान्य ज्ञान जो चीज़ संभावित जितने प्रश्नों के लिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो जो कोई भी एग्जाम पूछे जाते हो, तो लूसेंट की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं। तो ठीक है, आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे बात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी दिक्कत नहीं है। तो जो लूसेंट की बुक से करा रहा हूँ, टोटल जितने भी जी के जी एस वगैरह टोटल कराऊंगा। तो ये ऑब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्ट लूसेंट इन हिंदी, वो भी हिंदी में कराने वाला हूँ। ठीक है, वो भी टॉपिक वाइज कराने वाला हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री, मुझे मॉडर्न हिस्ट्री से, और ये जो वाला टॉपिक होगा, बता दो आपके लिए किससे टॉपिक ये रिलेटेड। ये टॉपिक होगा यूरोपियन संघ से। तो यूरोपियों का भारत में आगमन कैसे कैसे हुआ था, यूरोपियन भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ था। तो जैसे करेंगे 100 क्वेश्चन तो इसके होंगे इस वाले टॉपिक से। तो प्रत्येक टॉपिक से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम वेस्ट करते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है हमारे। सबसे पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दूसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और डी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये बताना है कि इनका जो भारत में आगमन कब हुआ था, ये हम बताना है। ठीक है, तो कब कब हुआ था, कैसे क्या हुआ था, ये कूट भाषा में रखा है, ये मिलाना आपके लिए। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपके लिए, जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो आए थे, पुर्तगाली जब आए थे, देखो जो पुर्तगाली आए थे कब आए थे, 1498 ईस्वी में आए थे। ठीक है, तो पहले का तो ये मिल गया। ठीक है, और ब्रिटिश, अब बात करूँ ब्रिटिश, और ब्रिटिश कब आए थे, 1600 ईस्वी में आए थे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1602 ईस्वी में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1664 ईस्वी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए बी सी, यही होगा, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो पहले का ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, नंबर वाइज से ये ऑप्शन सही है, उसको राइट है। चलो आगे चलते हैं। तो आप देख लेना कौन सी जो कंपनी भारत में कब आगमन हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी और जे भी सम्मिलित करना वाली है। अब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर सबसे पहले आए थे, सबसे पहले कहाँ पर आए थे ये बताना आपकी। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी और डच और फ्रेंच, ये चारों हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर पहली बार पधारते आए थे। ठीक है, ये बताना आपके लिए। तो बताइए पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ पर आए थे। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, बता दो आपके लिए, जो पुर्तगाली कहाँ पे आए थे। तो ये आए थे सबसे पहले गोवा में। जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सबसे पहले इसका जो मुख्यालय बना था वो क्या बना था, यूरोपीय व्यापारी कंपनी। और इसका मुख्यालय डिसाइड करना वाली है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय बना था गोवा में बना था, पुर्तगाली। अब बात करूँ ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय बना था वो कहाँ बना था, कोलकाता में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेगपट्टनम में था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था वो पौंडीचेरी में था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। जो इनका जो मुख्यालय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका जो मुख्यालय कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपना पहला मुख्यालय बनाया था। ठीक है, हेडक्वार्टर जिसे बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। किस यूरोपीय कंपनी का व्यापारी कंपनी का मध्यकाल में भारत में आगमन कब हुआ था, मध्यकाल में। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच या फिलैंडर्स या स्वीडिश। सबसे पहले किसका हुआ था, उसके बाद किसका हुआ था। तो सबसे पहले बता दूँ, भारत मध्यकाल में, तो मध्यकाल में पुर्तगाली का हुआ था, ब्रिटिश कंपनी का, डच और डेनिश और फ्रेंच और फिलैंडर्स और स्वीडिश। इस सभी कंपनियों का आगमन मध्यकाल भारत में हुआ था। किसमें, मध्यकाल में हुआ था भारत में आगमन इन सभी का। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। उपयुक्त सभी कंपनी जो भी भारत में आगमन हुआ था इनका। ठीक है, और चलते हैं आगे हम। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में कहता है कि पुर्तगाल
कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? जो वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? तो कौन था? तो बताना आपका ये बताना आपके लिए। तो बताइए, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा था, या अल्फांसो डी अल्बुकर्क, या वास्को डी गामा, या रॉबर्टो दी नोबिली? कि कौन था? तो जो वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ठीक है, इसे याद रख लेना। लेकिन वास्को डी गामा तो भारत में 1498 ईस्वी में आया था, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5वां कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में पूछा है। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये बताइए जल्दी से। तो कौन था बताइए? तो बता दो आपके लिए, जो वॉरेन हेस्टिंग था। जो वॉरेन हेस्टिंग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है, इसको वॉरेन हेस्टिंग। आगे क्वेश्चन 6वां देखते हैं। क्वेश्चन 6वां, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? कौन सा व्यापारी था जिसने अपना पहला व्यापार और प्रभावित किया और मतलब फैला सबसे पहले? ये पूछा सबसे पहले, तो कौन था वो? तो बता दूँ आपके लिए, जो हमारा पहला यूरोपीय व्यापारी था, वो भारत सबसे पहले जो अपना व्यापार शुरू किया था वो क्या पुर्तगाली था। तो पुर्तगाली क्योंकि वो वहाँ से क्या नाम है, वो समुद्र के रास्ते जल्दी से पहुँच गया था, और जो ब्रिटिश लोग वो घूम के आए थे, वो लेट पहुँचे थे। ठीक है, उस समय पर तो पुर्तगाली वो पहले माना जाता है। तो पुर्तगाली ने सबसे पहले अपना व्यापार फैला लिया था वहाँ पर। ठीक है, बाहर इंडिया में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7वां कहता है कि किस वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ये बताना आपके लिए। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत सबसे पहले कहाँ उतरा था? तो कहाँ उतरा था? तो बताइए। तो बता दो आपके लिए, जो कालीकट जगह है, ये कालीकट, उसमें मतलब वेस्ट बंगाल कालीकट की ये सबसे पहले उतरा था। ठीक है, कालीकट में। और गोवा में जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, इसने सबसे पहले अपना अधिकार कर लिया था। वो भी कौन था? वो भी पुर्तगाली था एक। गोवा पर अधिकार कर लिया उसने। आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये कहाँ का रहने वाला था? तो बता दूँ आपके लिए, जो वास्को डी गामा था ये पुर्तगाल का रहने वाला था, वास्को डी गामा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, तो वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, वो कौन था? तो बता दूं मैं आपके लिए, जो अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट कर दी, मतलब वो मतलब मांग कर दी, तो वो क्या था? सर टॉमस रो, उसका नाम क्या था? सर टॉमस रो नाम था उसका। ठीक है, आगे बात करें। क्वेश्चन 10 में देखते हैं। क्वेश्चन 10 में देख लो, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेश मूलतः किया गया था। गोवा, दमन और द्वीपों का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो बता दूं मैं आपके लिए, तो ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ये पुर्तगालियों के द्वारा। गोवा, दमन और द्वीप उपनिवेशीकरण ये पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। ठीक है, अब बात करें, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो अल्बुकर्क जो था, फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क, इसने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? राजा जोमिरन से, या बीजापुर के सुल्तान से, या फ्रांस से, या इंग्लैंड से? किससे जीता था, किससे मतलब छीना था? तो ये जो छीना था, किससे छीना था? ये छीना था बीजापुर के सुल्तान से। किससे? बीजापुर के सुल्तान से। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। जो भारत तक समुद्री मार्ग की जो खोज की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? ये पूछ रहा है। तो भारत तक जी जो समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, वो किसके द्वारा की थी? वो की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी ये। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? जो ब्रिटिश सरकार थी, भारत में जो सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किसकी अनुमति की मतलब प्राप्त की थी? किसकी अनुमति से प्राप्त की थी? ये मतलब वहाँ पर फैक्ट्री खोल सकते हैं, ये इस वजह से पूछा। तो क्वेश्चन वो कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 13 में का, तो किसकी मांग की थी? तो ये की थी जहांगीर से, क्योंकि जो सूरत का मतलब उपनिवेशक तो जहांगीर था उस समय पर, तो जहांगीर से मतलब ये मांग की थी।
क्वेश्चन 14 में कहता है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये की थी समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा। किसने की थी? 14 में का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष जब हुआ था कि सम्मति किस संधि से हुई थी? जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था कि संबंधी जो किस संधि से हुई थी? तो किस कौन संधि से हुई थी? तो ये पेरिस की संधि, जो पेरिस की संधि कही जाती है, इस पेरिस की संधि से जो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो एंग्लो फ्रेंच संघर्ष जो बोला जाता है, ये संधि हुई थी संपत्ति से समाप्ति, उसे समाप्त करने के लिए पेरिस की संधि मानी जाती है। ठीक है। और बेसिन संधि, सूरत की संधि, एल्गो साल्पे संधि सभी अलग अलग होती है। ठीक है, ये वाली तो। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन 16 में कहता है कि पुर्तगाली, इस क्वेश्चन 16 में पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? जो पुर्तगाली व्यापार कंपनी थे, उनका भारत में आगमन का सबसे पहला उद्देश्य क्या था? तो क्या था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार एकाधिकार प्राप्त करना, या धर्मांतरण करना, या राज्य स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ? तो पुर्तगाली कंपनी के जो व्यापारी लोग थे सर्वप्रथम आए, उनका जो उद्देश्य माना जाता है वो सबसे पहले काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। जो अन्य मसाले, जो भारत में मसाले सबसे ज़्यादा होते थे, तो इसी लगे थे सबसे पहले एकाधिकार प्राप्त हुआ था, ना करना था। इसी वजह से ये पुर्तगालियों ने सबसे पहला अपना उद्देश्य माना था। 16 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 16 में ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन 17 में कहता है कि जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो किसने उस स्वागत किया था जब वो 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था? तो कब हुआ था? तो ये कालीकट, जो बता दो आपके लिए, कालीकट के जो राजा जमोरिन, कालीकट का राजा जो जमोरिन था, उसने उसका वास्को डी गामा का स्वागत किया। कोझिकोड, इसे कालीकट में कोझिकोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। वहाँ के राजा जो जमोरिन था, उसने उसका स्वागत किया वास्को डी गामा का 17 मई 1498 ईस्वी में। चलो चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन 18 में कहता है कि पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? जो पुर्तगाली थे लोग थे, इस सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, ये पूछा है। तो कहाँ पर की थी? ये कालीकट में सबसे पहले। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन 19 में कहता है कि 17 मई 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर निवेशाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? जो 1717 ईस्वी में जो कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जो व्यापार विशेषाधिकार थे प्रदान करने के लिए फरमान जारी किया? कौन था वो? किसके द्वारा ये 1717 ईस्वी में जो फरमान जारी हुए थे, किसके द्वारा? तो बता दूँ आपके लिए, ये जो हुए थे ये फरुखसियन जो लोग थे, उस मतलब उसके द्वारा, फरुखसियन एक मतलब ये विशेष अधिकार मतलब इसके द्वारा जो व्यापार, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके व्यापार में जो विशेष अधिकार प्रदान प्राप्त हुए थे, ये फरमान जारी किया था ये फरुखसियर नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा किए गए थे ये सब कुछ। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि, जो ब्रिटिश के साथ जो बेसिन की संधि हुई थी निम्नलिखित पेशावरों में से किसने की थी? जो कोई भी पैसा पहले जो पुराने लोग थे, जो यूरोपीय वासी थे, उन्हें पेशावर बोला जाता था। ठीक है, तो जो ब्रिटिश के साथ जो बेसिन की संधि हुई थी, जो निम्नलिखित पेशावरों में से किसने की थी? किसने की थी? तो बता दो आपके लिए, ये जो संधि की थी सबसे पहले ये की थी बाजीराव सेकंड में। किसने की थी? बाजीराव सेकंड ने की थी। ये जो बेसिन की संधि बोली जाती है, ये बाजीराव सेकंड के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन 21 में कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नेतृत्व में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव था का उत्तराधिकारी कौन माना जाता है? तो किसको माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव का मतलब उत्तराधिकारी? तो ये जो उत्तराधिकारी माना जाता है वो हेस्टिंग को माना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग था जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। वही वॉरेन हेस्टिंग मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है,
आगे आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो कौन सा पुर्तगाली था जिसने पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति जो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, वो कौन था? तो वो था, मैं बता दूं आपके लिए, तो वो मेरे हिसाब से इनमें से कोई नहीं है। जो किस पुर्तगाली, तो नीले, जो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ये तो नहीं है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये भी तो वो तो गोवा पर राज किया था इसने। तो नूनो दा कून्हा, ये भी नहीं है। तो पुर्तगाली नीले पानी की नीति ये अपनाई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन था, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसके बात करें अगर इसकी, जो ये तो गोवा पर अधिकार किया था इसने, गोवा पर प्रथम बार इसने मतलब उस 1510 ईस्वी में किससे हासिल किया था? जो जोरीमैन जो नाम का जो व्यक्ति था उससे मतलब हासिल किया था ये तो। ठीक है, लेकिन फ्रांसिस्को अल्मोड़ा ये भी नहीं होगा, नूनो दा कुना ये भी नहीं है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, इसका राइट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन 23 में किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, तो जो वास्तविक संस्थापक है वो किसको माना जाता है? तो मैं बता दूं आपके लिए, ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था, इसको वास्तविक संस्थापक की उपाधि प्राप्त हो गई थी। ठीक है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। आगे मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन 24 में देख लो एक बार। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो उस जो सुल्तान का जो नाम था वो क्या था? उस सुल्तान का नाम बता दूंगा के लिए, यूसुफ आदिल शाह। जो यूसुफ आदिल शाह का जो वहाँ का सुल्तान था, कहाँ का? गोवा का, उस समय पर। तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के जो सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह, तो उससे गोवा को छीन लिया उसने, अल्बुकर्क ने, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम, जी पूछा, उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? तो ये कौन हुआ था? तो ये जो हुआ था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। जो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो था भारत का प्रथम गवर्नर माना था, वो कौन? उपनिवेश। और बात ईस्ट इंडिया कंपनी तो वो तो अलग है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन मांगा था? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 26 में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगाली को स्वाली मतलब के स्थान पर हराया था? मतलब एक पुर्तगाली को स्वाली नाम का कोई स्थान था, उसको हराया। तो किसको हराया था? 26वें का नंबर क्वेश्चन कौन सा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थॉमस बेस्ट। जो थॉमस बेस्ट था, इसको अंग्रेज ने स्वाली के स्थान पर हराया था। स्वाली के स्थान में स्वाली बोलो या स्वाली बोलो, ठीक है, इसको देख लेना। ठीक है, तो थॉमस बेस्ट जो था उसको हराया था इस जगह से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में देख ले एक बार। क्वेश्चन 27 में कहता है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो बता दूं आपके लिए, जो कर्नाटक प्रथम युद्ध कर्नाटक का जो कौन सा तत्कालिक कारण था, क्या कारण था जो तत्कालिक कारण था, जो बता दूं आपके लिए, तो वो जो कारण था बताऊं, अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच का प्रतिनिधित्व, या बात करें बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, या बात करें कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जब तत्कालिक कारण था, ये था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इस कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 28 पर। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किसने किया था? जहांगीर ने। तो ये जो जहांगीर ने जो खान की उपाधि से सम्मानित किया था, ये किया था, मैं बता दूं आपके लिए, तो ये क्या था, हॉकिंस को, रॉबर्ट हॉकिंस जो था, इसको खान की उपाधि प्राप्त हो गई थी जहांगीर के द्वारा। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29वां। उस क्षेत्र को पहचान करें जहां से यूरोप भाषी को सर्वोत्तम सौरा और अफीम प्राप्त हुए थे। सर्वोत्तम सौरा और अफीम जो खेती होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जो अफीम खेती सबसे अधिक यूरोपवासी को सर्वोत्तम स्वरा और अफीम की प्राप्त हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था प्राप्त बिहार से। कहाँ से हुआ था? बिहार से प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन 30 में चलते हैं। तो क्वेश्चन 30 में कहता है
कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कब? 1612 ईस्वी में। तो 1612 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो ये जो स्थापित की थी सबसे पहले, ये सूरत में। कहाँ पर स्थापित की थी? ये सूरत में स्थापित की थी। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि निम्नलिखित में से कि जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, तो वह था, वो कौन था? तो दीवानी प्रदान की थी वो माना जाता है, उसको किसको माना जाता है? शाह आलम सेकंड को माना जाता है। किसको? शाह आलम सेकंड को ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। किसने? शाह आलम सेकंड ने। अगर मैं बात करूँ आगे 32वें क्वेश्चन पर, 32वें क्वेश्चन कहता है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी, जो फैक्ट्री थी पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी, वो कौन सी थी? कहाँ पर की गई थी और भी बताना। ठीक है, बंगाल की जो निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी थी? तो बता दूं मैं आपके लिए, तो ये वो थी हुगली। जो हुगली एक जगह, मतलब जो कहाँ पर थी? वेस्ट बंगाल में। हुगली नदी बोलती, ठीक है, नदी है। बंगाल की जो फैक्ट्रियों में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है, हुगली नदी पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन 33 में कहता है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। एक द्वीप ऐसा है, कौन सा है, जो भारत का बड़ा नगर स्थित है वहाँ पर। तो बताना आपके 33वें नंबर का क्वेश्चन, राइट ऑप्शन कौन सा है? तो मुंबई। जो मुंबई में एक जगह, मतलब द्वीप है, उसको भारत में सबसे बड़ा नगर माना जाता है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे है? तो किसे दिया जाता है भारत में तंबाकू का प्रचलन? तो सबसे पहले तो जो पुर्तगाली लोग थे, इसको तंबाकू का प्रचलन श्रेय माना जाता है। और ये बताना कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में, कब मनाया जाता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 35वां। क्वेश्चन 35वां मतलब सूची मिलानी है आपको, ठीक है, सम्मिलित करना है सबसे पहले। अब बात करें ये, तो एस्तादो द इंडिया, दूसरा कार्टेज, दूसरा इनविसिज, तीसरा पोर्टो ग्रांडे। तो पोर्टो ग्रांडे मतलब ये सभी, इनका मतलब क्या क्या सम्मिलित माना गया है ये। तो एस्टाडो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम, जो पुर्तगाली के सामुद्रिक साम्राज्य के नाम जो माना गया है वो एस्तादो द इंडिया माना गया है। तो पहले का ऑप्शन ए राइट। दूसरा कार्टेज, तो कार्टेज किसको? पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र, जो पुर्तगालियों द्वारा जो प्राप्त किया जाने वाला, मतलब जारी किया जाने वाला, जारी होता है जो पारपत्र या आज्ञा पत्र माना जाता है, किसको? कार्टेज बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? कार्टेज। सी है इनविसिजन मतलब पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। तो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण हुआ था, ये पुर्तगालियों मतलब इनविसिज बोला जाता है। किसका बोलता है? इनविसिज। अगला पोर्टो ग्रांड क्या बोला जाता है? तो ये महान बंदर का बोलिए, महान पोर्टो ग्रांड मतलब महान बंदर का। पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा, पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। तो डी का चौथा, सी का तीसरा और बी का दूसरा और पहले का ए। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं सॉरी ए, बी नहीं, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। सभी को मिला के देख लेना एक बार, तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन 36 में कहता है कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित सही कालानुक्रम कौन सा है? जो 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है? तो कौन सा, ये बताना आपके लिए, तो सही बताना आपके लिए। तो बता दूं, तो बांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध या प्लासी युद्ध। बी है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध या बांडीवास युद्ध या बक्सर युद्ध। तीसरी है बांडीवास, मतलब ये 28वीं सदी में, मतलब कालानुसार, मतलब कौन उसके बाद कौन चला गया, तो उसके बाद कौन चला गया, तो ये पूछा है यहाँ पर। तो बताओ, मैं बता दूँ, सबसे पहले लड़ाया था अंबर का युद्ध। तो अंबर का युद्ध के बाद प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर हुआ था बांडीवास का युद्ध, फिर हुआ था बक्सर का युद्ध। तो ये सभी युद्ध हुए थे, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये कालानुसार क्रम में लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 37वां। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में
क्वेश्चन 37 में देख लो। क्वेश्चन 37 में, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो भारत में जो कि यूरोपीय शक्तियाँ, जो यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में उसे मानेंगे कौन सी कथन है जो गलत है, सही नहीं है, गलत है? तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। यह बी ऑप्शन है, अंग्रेजी ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। यह सी ऑप्शन है, पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। यह डी ऑप्शन है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। क्या ऑप्शन राइट होगा इसका? तो बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ये ऑप्शन इसका गलत होगा। सही नहीं पूछा है, ये सभी सही है, बाकी सभी ठीक है। मछलीपट्टनम में लगाया था। तीसरी उड़ीसा में पहला कारखाना खोला गया था। नेतृत्व में मतलब फ्रांसिस्को ने 1740 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। लेकिन जो ए ऑप्शन है, पुर्तगालियों ने 1499 में नहीं किया था, 1499 में नहीं किया था, पुर्तगालियों ने 1510 में किया था। कब किया था? 1510 में, मतलब ये अधिकार किया था। गोवा पर कब्जा कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। ये इसका ए ऑप्शन मतलब हमें तो राइट माना जाएगा, लेकिन इसमें सही नहीं पूछा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन 54 में कहता है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रंगाज की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दे दिया? कौन सा भारत की द्वीप था वो चार्ल्स सेकंड को दहेज में दे दिया अपनी बहन की, जो शादी की थी उससे, चार्ल्स सेकंड से? तो कौन सा था? तो ये जो इसका राइट ऑप्शन होगा, यार हम 54 क्वेश्चन पे आया हूँ, लेकिन हमने 37 क्वेश्चन कर लिए हैं यहाँ पे। हम तो क्वेश्चन अभी इतने रह गए हैं ना अभी तो। हाँ चलो इसे देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में बता दूंगा मैं। ये रहा 38वां क्वेश्चन रह गया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ लगाया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सबसे पहले कहाँ लगाया था? तो कहाँ पर लगाया था? ये लगाया था सूरत में। अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। तो 39वां क्वेश्चन कहता है, भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी भारत में सबसे पहले? तो ये जो स्थापना की थी सबसे पहले पुर्तगालियों ने की थी। किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। 40वां क्वेश्चन है कि यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने होते थे, कैसे होते थे? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे केवल भंडार गृह, केवल उत्पाद केंद्र, भंडार गृह उत्पाद केंद्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो कैसे कारखाने होते थे? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, भंडार गृह और उत्पादन केंद्र दोनों ही प्रकार के यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने देखे जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 में कहता है कि पुर्तगाल उपनिवेश गोवा, दमन व दीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य विलय किया? तो भारतीय गणराज्य विलय किया था, कब किया था? तो 41वां क्वेश्चन इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो पुर्तगाली उपनिवेश जो गोवा, दमन, दीप वो जो माने जाते हैं, उस वहाँ पर भारतीय गणराज्य में विलय किया। तो क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो कब किया था? ये जो विलय किया गया था ये 1961 ईस्वी में विलय किया गया था, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 42। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया था? तो ये जो स्थापित किया था पेड्रो अल्वारेज कैब्रेस या वास्को डी गामा या अल्बुकर्क या अल्मीडा, किसने किया था? तो इस 42वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल मतलब इन्हीं ने मतलब कालीकट में 1500 में ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी। कहाँ पर? कालीकट में। आगे क्वेश्चन 43। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो किसे है? तो मैं बता दूं आपके लिए, ये जो श्रेय दिया जाता है ये दिया जाता है फ्रांसीसियों को। इसको फ्रांसीसियों को श्रेय दिया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 44 में, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? जो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे थे? तो ये जो डचों को अलग करने में सफल रहे थे ये रहे थे अंग्रेज। तो अंग्रेज शासक जो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में बहुत सफल रहे थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन 45 में देख लो। क्वेश्चन 45 में कहता है कि वह कौन सा निर्यातक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया?
जिसने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। जो डचों की जो चुनौती थी वो खत्म हो गई और डचों को हरा दिया था। कौन शासक था? तो किस किस युद्ध में? युद्ध देख लो, बेदरा का युद्ध या बांडीवास का युद्ध या प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, तो किस युद्ध में हुआ था ये सब कुछ? ये जो बेदरा का युद्ध जो कहा जाता है ये 1759 ईस्वी में हुआ था, जो बेदरा का युद्ध। तो इसी कारण मतलब जो डचों को हरा दिया और जिस कारण और जो डचों की जो भारत में चुनौती खत्म हो गई, ठीक है। तो बेदरा का युद्ध कहा जाता, बेदरा का युद्ध हुआ था। तो बेदरा के युद्ध, इसका राइट ऑप्शन कौन सा आएगा? ए। 46वां क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की थी? तो 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो ये जो स्थापित की थी कहाँ पर जी की थी? मछलीपट्टनम में। कहाँ पर? सी ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन, मछलीपट्टनम में की थी। सीकरी और आगरा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। सीकरी और आगरा पहुँचने वाला अपना वो पहला व्यापारी कौन था? तो ये जो व्यापारी था एक माना रॉबर्ट पिच को। तो रॉबर्ट पिच जो कहा जाता है इसको माना जाता है पहला व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 48 में देख लो। क्वेश्चन 48 में कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? मर्चेंट एंडरसन, जो साहसिक व्यापारी के नाम से जाना जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। आगे, अल्फोर्ड शहर के कुछ व्यापारियों ने, ये लीचेस्टर शहर के कुछ व्यापारियों ने, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो 48 में का एक। मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारी थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने का जो एकाधिकार प्राप्त किया था वो किसने किया था? तो ये जो एकाधिकार प्राप्त किया था ये किया था रानी एलिजाबेथ ने। तो रानी एलिजाबेथ जो लंदन की जो पहली शासका मानी जाती है, ठीक है, लंदन में जो मतलब शासका थी, ठीक है। ये तो इन्हीं के रानी एलिजाबेथ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। अगला क्वेश्चन पूछा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन माना जाता है? तो ये माना जाता है टॉमस स्माइथ को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर माना जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन 51 कहता है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था जो भारत पर किस जहाज से पहुंचा था? तो किस जहाज से पहुंचा था ये बता दूं आपके लिए, तो बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्टर नाम का ये जो जहाज था, इससे मतलब ये कैप्टन विलियम हॉकिंस जहाज से भारत में पहुंचा था। ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी कर अंग्रेज को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? जो किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को एक सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो किसने दे दी थी? तो ये जो अनुमति दी थी ये दी थी जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने, ठीक है। क्योंकि सूरत का जो सुल्तान किसको जहांगीर माना जाता है। सुल्तान सूरत का निवासी था, ठीक है। सूरत मतलब वहाँ पर अधिकार किया जाता है सूरत में। आगे 53 क्वेश्चन, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? इंग्लैंड सम्राट जेम्स फर्स्ट राजदूत बनकर गया था ये। तो ये कब पहुंचा था? तो ये जो पहुंचा था ये सर टॉमस रो अजमेर में। कौन के पास पहुंचा? जो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था वो कौन था? वो था सर टॉमस रो। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंच गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन 54 54 पर। ये क्वेश्चन था जो मेरे पीछे पहले बोल दिया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1600 जो चार्ल्स सेकंड से जो उपलक्ष्य में कौन सी भारतीय द्वीप चार्ल्स सेकंड को दहेज में दे दी थी उसकी बहन की शादी करते समय? तो इसका 54 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये जो बम्बई जो द्वीप था उसने दहेज में दे दिया था। किसको दे दिया था? चार्ल्स सेकंड को। इंटरपोलर्स कौन थे? इंटरपोलर्स क्या थे ये बताइए। तो इंटरपोलर्स ये माने जाते हैं अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे।
अनधिकृत व्यापारी के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे, इंटरपोलर्स के नाम से जाने जाते हैं ये। 56वां क्वेश्चन देख लो एक बार। 56वां क्वेश्चन कहता है कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान, जो गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में मतलब गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों को स्वतंत्रता प्राप्त व्यापार करने की अनुमति दी, स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति देती थी। कब? 500 पगोड़ा वार्षिक कर, जो सुनहला फरमान जारी किया था उन्होंने 1632 ईस्वी में गोलकुंडा में। तो वो कौन थे, किसको अनुमति दे दी थी? तो ये अनुमति दी थी, किसको दी थी? ये दी थी अब्दुल्ला कुतुब शाह को, जो अब्दुल्ला कुतुब शाह को ये अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, आगे कुछ 57 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई। वहाँ पर एक किलाबंद कोठी बनाई थी फ्रांसिस डे ने। तो अंग्रेजों से कौन से किसी के ली थी? तो ये मद्रास पर एक किस पे किराए पे ली थी, किस पे? पट्टे किराए, मतलब जैसे पट्टे पर ले लेते हैं, ठीक है, कोई जगह किराए पे ली थी। ठीक है, तो क्या था जी 57 का आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगिरी के राजा से। किससे ली थी? चंद्रगिरी के राजा से ली थी ये कोठी, वहाँ पर बनवाया था। आगे क्वेश्चन नंबर अगला है 58। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरीरपुर और बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्री कब स्थापित की थी? अंग्रेजों ने हरिपुर, बालासोर और पीपली में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो ये जो 58 का आंसर हो जाएगा 1633 ईस्वी में ये फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी अंग्रेजों ने उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन 59 में कहता है कि शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालिक सूबेदार, जो शाहजहां का पुत्र और बंगाल के तत्कालिक सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान व शाहजहां द्वारा जारी जो आदेश पत्र था, जो शाहजहां द्वारा जो आदेश पत्र जारी किया गया था, कब प्राप्त हुआ था? जिसने कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में व्यापार का विशेष अधिकार मिला। तो कब हुआ था? तो ये जो किया गया था 59 में का राइट ऑप्शन कौन सा आएगा? ये हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि 60 में किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेज पर चुंगी दर से 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया। जो रेट था, दर था, जो उसे फरमान जारी करके ना 1680 ईस्वी में ये 3.5% कर दिया था। तो किसने कर दिया था? ये जो किया था 60 में का आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब ने। किसने किया था? ये औरंगजेब ने कर दिया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। किस बादशाह ने? तो वो बादशाह था, वो उसका बादशाह का नाम क्या था? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। आगे 62 में क्वेश्चन देखो। तो 62 में क्वेश्चन देख लो। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो किसने ये जो मुगल बादशाह था, ये जो मुगल बादशाह किसने किया था? जो 1.5 लाख रुपये मतलब मुआवजा लेने पर तौर वसूल किया था। तो उस जो बादशाह का नाम था क्या है उस बादशाह का नाम? तो उसका नाम है औरंगजेब। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब ने मतलब 1.5 लाख रुपये मुआवजा लेने के तौर पर वसूल किया था। किससे? एक मुगल बादशाह, अंग्रेजों से। किससे? अंग्रेजों से। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन 63वां। अंग्रेजों को सुतानाती और कालीकता तथा गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? कहाँ की अंग्रेजों को सुतानाती और कालीकता और गोविंदपुर जो नामक 3 स्थान गांव थे, उनकी जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो उस सूबेदार का नाम क्या है? तो उस सूबेदार का नाम है अजीम उसू शान उस सूबेदार का नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं 64वां क्वेश्चन। अंग्रेजों ने सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो कितने में खरीदी? तो वहाँ की जमींदारी खरीदी थी ये 1200 रुपये में।
कितने में खरीदी थी? 3 गांव की जमींदारी 1200 रुपये में खरीदी ली थी उस समय पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन 65 क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है, कलकत्ता का नाम अब क्या हो गया? कोलकाता हो गया। उपनिवेश के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ है। उन प्रथम शहरों में से एक था निम्नलिखित में से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था। गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था, वो कौन सा था ये बताना आपके लिए। तो 65 में का राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो सुतानाती कलकत्ता और गोविंदपुरा, ये कलकत्ता नाम के बन गया। ठीक है, अब जो 3 गांव थे ये मतलब एक ही शहर बन गया है कलकत्ता नाम से ना। सुतानाती कलकत्ता और गोविंदपुर ये कलकत्ता नाम से मशहूर है। टोटल सारे तीनों राज्य हैं। ठीक है, ये CDS में पूछा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन। 66 में 30 दिसंबर 1716 ईस्वी को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान से के संबंध में क्या सही है? 30 दिसंबर 1716 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखशाही द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम को नाम जारी किया गया था, फरमान जारी संबंध कौन सा कथन सही है ये बताना आपके लिए। तो ऑप्शन देख लूँगा एक बार, और ऑप्शन यहाँ पर उधर दे रखे होंगे। ठीक है, देख लेते हैं बाद में, लेकिन पहले इन्हें पढ़ लेते हैं। इन्हीं में आंसर सही लग रहा है तो इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके द्वारा कलकत्ता से के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली, या फिर ये रहे ऑप्शन, या फिर इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का डालने की अनुमति मिली। तो मैं बता दूं आपके लिए, इसके जो तीनों ऑप्शन होंगे ये राइट ऑप्शन माने जाएंगे। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन के द्वारा मतलब वहाँ पर क्या हुआ था, ये जो यहाँ पर किया गया था 30 में कब हुआ था? बादशाह भरकुद द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम से जारी फरमान जारी के संबंध तीनों कथन सही है। ठीक है, इन्हें पढ़ लेना एक बार। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन 67 में कहता है तो किसके द्वारा जारी फरमान अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? जो बंगाल का ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया किसने? किसके द्वारा जो फरमान जारी किया गया था, जो अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का फरमान मतलब मैग्ना कार्टा बनाया, तो किसने बनाया था? तो ये बनाया था किसने? फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान किया गया था, इसके बाद मैग्ना कार्टा बना गया। ठीक है, आगे चलते हैं 68वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? जहांगीर के समय में कौन सा अंग्रेज था जो भारत नहीं आया था? तो कौन था? तो उसका नाम था, मैं बता दूं आपके लिए, उसका नाम था रोल्फ फिच। तो रोल्फ फिच जो एक अंग्रेज था जहांगीर के समय पर ये भारत नहीं आया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। सुमिलित करना है अंग्रेजी यात्रा और मुगल बादशाह के द्वारा अंग्रेजी यात्रा कब कब की गई थी? तो जॉन मिल्डन और विलियम हॉकिंस और जॉन सरमैन कहाँ का मतलब मुगल बादशाह थे और अंग्रेजी यात्रा हुई थी किसके शासनकाल में? तो 69 का बता दो। तो 69 का सबसे पहले मिलान कर लो एक बार। ठीक है, तो जॉन मिल्टन मतलब अकबर के शासनकाल में ये भारत आया था। जॉन मिल्टन हॉल ये अकबर के शासनकाल में भारत आया था। विलियम हॉकिंस ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। और जॉन सरमैन जो फर्रुखसियर के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तीनों मिला के देख लेना। आगे देखिए 70 क्वेश्चन है। देखो 70 क्वेश्चन कहता है कि बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह कुत्सित या नीचे झगड़ालू लोगों और बेईमानी व्यापारियों की कंपनी है? बंगाल के अंग्रेजों कंपनी के बारे में किसने कहा था? तो ये जो कहा था बता दूं मैं आपके लिए, 70 में का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? तो ये शाइस्ता खान जो था उसने कहा था कि बंगाल में अंग्रेजों कंपनी के बारे में कहा था कि एक कुत्सित या नीचे या झगड़ालू लोगों और बेईमानी व्यापारी की कंपनी मानी जाती है। ये किसने कहा था? शाइस्ता खान ने किया था। सुमिलित करना है। फोर्ट विलियम कहाँ पर हुआ रुका था? फोर्ट विलियम, फोर्ट गोल्ड्रिया या पोर्ट गुस्ताख और पोर्ट लुइस कहाँ पर मतलब ये इन्होंने स्थापित किए थे इन्होंने अपना कोई भी मतलब कारखाना वगैरह, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये सम्मिलित करना आपके लिए। तो फोर्ट विलियम 71 में का आंसर देखें तो सबसे पहले तो फोर्ट विलियम था जी कलकत्ता में,
जो फोर्ट विलियम किसको मतलब जाना जाता है, कलकत्ता में रहा था। ये फोर्ट गोल्ड्रिया मतलब ये पुलिकट में रहा था, फोर्ट गोल्ड्रिया। फोर्ट गुस्तावुस किस कहाँ था, चिंसुरा में रहा था। और फोर्ट लुइस कहाँ पर होता है, पौंडीचेरी में। जो कुछ ये फोर्ट लुइस पौंडीचेरी, मतलब इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मिला के देख लेना एक बार, फोर्ट लुइस ए ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में क्वेश्चन है, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ बलिकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नाम एक छोटा गांव प्राप्त किया। पुदुचेरी नाम का एक छोटा गांव था, वो प्राप्त किया था। माउंटेन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया था, जो किसने, माउंटेन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया था, किस रूप में किया था, तो ये बताना आपको लोग। तो 72 में का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पौंडीचेरी के रूप में, किसके, पौंडीचेरी के रूप में ये प्राप्त किया था। उसका बीजापुर के सुल्तान था सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ। अगला 73 में, फ्रांसिस को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट कर दी थी, तो किसने की थी, शाहजहाँ ने या शाइस्ता खान ने या आजिम उस खान ने या इनमें से कोई नहीं, किसने की थी, तो ये जो भेंट की थी किसने की थी, ये की थी शाइस्ता खान ने, किसने की थी, शाइस्ता खान ने ये फ्रांसीसियों को चंद्रगिरा बस्ती भेंट कर दी। आगे क्वेश्चन नंबर 74 मुगल बादशाह ने किस नवाब की पदवी प्रदान की, किस नवाब की पदवी प्रदान की थी, पदवी, उसको पद ग्रहण किया, मतलब ये बोला नवाब की पदम ग्रहण किया था मुगल बादशाह ने। तो क्या होगा, 74 में का आंसर हो जाएगा कि डुप्ले ने, जो डुप्ले नाम का था नवाब की पदवी प्राप्त हुई थी इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। और 75 में कहता है कि डुप्ले के संबंध में क्या सही है, डुप्ले के संबंध में क्या सही है, कौन सा कथन सही माना गया है। वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय सम्राट की नींव रखी, मतलब उपनिवेश, मतलब उपनिवेश कहा जाते हैं यूरोपीय सम्राट को, इसकी नींव रखी थी। या उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। या उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने थे। तो क्या होगा, 75 में का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट, मतलब तीनों ही ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन माने जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 76। पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया, जो डुप्ले था कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था, पौंडीचेरी गवर्नर जनरल बनने के पूर्व, उसके बाद कहाँ का, ये जो गवर्नर नियुक्त हुआ था, ये नियुक्त हुआ था कहाँ का, चंद्रनगर का, कहाँ का, चंद्रनगर का ये गवर्नर नियुक्त हो गया था पौंडीचेरी गवर्नर नियुक्त होने के बाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का, डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना, डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था, तो ये जो वहाँ का गवर्नर जनरल बना था, ये बना था गोडेहू नाम का ये एक जनरल गवर्नर था वहाँ के, जो उसके डुप्ले के बाद ये वहाँ पर स्थापित कर दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 में क्वेश्चन देख लो। 78 में क्वेश्चन कहता है कि फ्रांसिस के पतन का कारण था, फ्रांसिस के पतन का कारण क्या था, जो फ्रांसिस थे उनके पतन का कारण क्या माना था, अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व बाहर के अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिनिधित्व। ये पूछा फ्रांसिस के पतन का कारण क्या था, फ्रांसिस सरकार के समर्थन का अभाव, या फ्रांसिस कंपनी की दुर्बलता, संगठन, या उपयोग सभी। तो 78 में का आंसर क्या हो जाएगा, तो अंग्रेज की जो नौसैनिक जो श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेज के व्यापारी प्रतिनिधित्व हुए करते थे, ये पतन कहा जाता है। फ्रांसिस सरकार के समर्थन का अभाव, ये भी प्रकट किया जाता है। फ्रांसिस कंपनी का दुर्बल संगठन, ये भी प्रकट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों कारण माने जाते हैं फ्रांसिस के पतन का कारण। आगे 79 पे, 79 क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसिस हार गए और अंग्रेज की सर्वोच्च स्थापित हो गई, कौन सा युद्ध था, तो वो युद्ध माना जाता है, कौन सा युद्ध माना जाता है, 79 में क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। 1760 में होता है वांडीवास का युद्ध, अंग्रेज की सर्वोच्चता में स्थापित किए गए थे और वहाँ पर फ्रांसिस लोग हार गए थे, वांडीवास का युद्ध। आगे 80 में क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध यूरोपीय अंग्ला फ्रांसिस युद्ध का विस्तार नहीं था, कौन सा युद्ध है वो यूरोपीय अंग्ला फ्रांसिस का युद्ध का विस्तार नहीं था, तो कौन सा युद्ध है, तो वो युद्ध माना जाता है, वो माना गया है किसको, द्वितीय कर्नाटक युद्ध को, किसको, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, मतलब 1749 से 54 के बीच में हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसको माना गया है। तो
यूरोपीय अंग्ला फ्रांसीस युद्ध का विस्तार नहीं माना गया है, लेकिन प्रथम और तृतीय को ये जो विस्तार माना गया है, ठीक है, अंग्ला फ्रांसीस युद्ध का विस्तार माना जाता है, लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध को नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 81वें क्वेश्चन पर। 81वां क्वेश्चन कहता है कि प्रथम प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो बताइए। तो 81 का जो आंसर होगा क्या होगा, वो ए ला सालेब की संधि, जो ए ला सालेब की संधि थी, इससे मतलब संधि से समाप्त हुई थी इस कर्नाटक का प्रथम युद्ध। आगे 82 में क्वेश्चन, गोडेहू की संधि या पौंडचेरी की संधि 1754 में हुई थी। ये कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था उस समय, कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? गोडेहू या संधि या पौंडचेरी की संधि 1754 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो 82 में का राइट ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध को ये बता दूँ मैं के लिए, अब क्वेश्चन पढ़ के आए, देखो दिखाऊँ मैं जो क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन पढ़ा हमने, जो द्वितीय युद्ध, जो अंग्ला फ्रांसीस युद्ध का विस्तार नहीं माना गया है, जो ये दे रखा है, ठीक है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध, लेकिन यहीं पर ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 1754 ईस्वी में जो युद्ध समाप्त हुआ था वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक हुआ था युद्ध। बंडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? जो अंग्रेजों का नेतृत्व हुआ वो किसने किया था 1760 ईस्वी में बंडीवास के युद्ध में? तो 83 में का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सर आयर कूट। सर आयर कूट जो नाम का जो व्यक्ति था, इस बंडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। आगे कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? कौन संधि थी कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ था? कौन संधि थी? तो ये जो संधि मानी जाती है, ये मानी जाती है पेरिस की संधि। किसकी संधि? पेरिस की संधि मानी जाती है। आगे देखते हैं 85 में क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन देख लो एक बार। 85 क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार प्राप्त भारत को सौंप दिया? जो फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत की स्थिति फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो किस वर्ष सौंपा था? तो मैं बता दूं आपके लिए, ये जो अधिकार सौंपा था, ये सौंपा था 1954 ईस्वी में। कब सौंपा? 1954 ईस्वी में सौंप दिया था। आगे 86 में, इतिहास मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों एक यूरोपीय साम्राज्य बनवाया जा सकता है? यूरोपीय साम्राज्य बनवाया जा सकता है, तो कौन था? तो खंडहरों का यूरोपीय साम्राज्य बनवाने के लिए किस शासक ने किया था? ये 86 में आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डुप्ले। डुप्ले नाम का जो सम्राट था, इसी ने कहा था। 87 निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय पर प्रवेश किया। कौन कौन से, किस दिन सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, ये पूछ रहा है कि इन्हें क्रम व्यवस्थित करना है हमारे लिए। तो 87 का कैसे कैसे व्यवस्थित करेंगे हम? सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो आए थे पुर्तगाली आए थे, ठीक है। पुर्तगाली के बाद अंग्रेज लोग आए थे, अंग्रेजों के बाद कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे, फ्रांसीसी के बाद डचों आए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे और ये फोर्थ पे, ठीक है। ये बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सबसे बाद में डच लोग आए थे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 88 में। क्वेश्चन 88 में देख लो, 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे, कौन थे वो? तो वो थे, कौन थे? फ्रांसिस थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। 89 पर क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? भारत का जो बादशाह उस समय कौन था जिस जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो कौन था वो बादशाह? तो वो बादशाह था वो अकबर। कौन बादशाह? अकबर था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। क्वेश्चन 90 में क्वेश्चन है, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी की सफलता के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण था? 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में जो यूरोपीय कंपनी जो सफलता प्राप्त हुई थी, वो कौन सा कारण था? दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में थे नहीं थे जितनी उत्तर में थे। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंक गया। दक्षिण में अनेक छोटे छोटे कमजोर राज्य थे। तो क्या होगा? तो 17वीं सदी के दौरान, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा? तीनों कारण माने जाते हैं ये।
दक्षिण में मुगल उत्तरी तादाद के नहीं थे जितने कि उत्तर में थे। ठीक, विजयनगर राज्य 16वीं सदी में अंत में उखाड़ कर फेंक दिया गया था, सही बात है ये भी। दक्षिण में अनेक छोटे छोटे और कमजोर राज्य थे, ये भी सही बात है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 91 91वां क्वेश्चन कहता है हमसे कि भारत 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। तो कौन सा भाग था जो भारत के 15 अगस्त 1947 के बाद भी बना रहा। तो 91 का आंसर कौन सा हुआ, गोवा था, वो गोवा बना रहा, ठीक, पुर्तगालियों का अधीन। 92 में का आंसर क्या है, 92 में देख लो का क्वेश्चन, पौंडचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन पर विचार करना है पौंडचेरी के संदर्भ में। तो ऑप्शन देख लो एक बार, पौंडचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसिस थे, या पौंडचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, अंग्रेज ने कभी पौंडचेरी पर कब्जा नहीं किया। क्या ऑप्शन सही होगा इसके बारे में। तो 92 में का जो आंसर होगा वो होगा पौंडचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसिस थे, ये सही बात है। तो ये केवल एक ही माना गया है, ठीक है, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। भारत का जो कब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का जो कौन सा बादशाह बना रहा, तो कौन था। तो 93 में का आंसर हो जाएगा अकबर था, उस समय कौन था, अकबर था। आगे 94 में का आंसर देख लो एक बार, 90 वाशिंगटन बांडीबास की युद्ध 1760 में। तो बांडीबास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, ब्रिटिश सरकार ने फ्रेंच लोगों को हराया था, ठीक है। तो इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने इसके टॉपिक करा दिए, ठीक है। जो अगला टॉपिक कौन सा होगा, विविध, मतलब मध्यकालीन भारत से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है, विविध। लेकिन इस टॉपिक के मतलब 94 क्वेश्चन थे किससे, जो यूरोपियों का भारत में आगमन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं सारे कुछ करा दिए। तो इससे भी जो अलावा क्वेश्चन होंगे वो भी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अगला टॉपिक में क्या कराने वाला हूँ, तो इसकी वीडियो अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। इसमें वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, क्या फ़ायदा। तो आज के लिए मैं इतना रखता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये लूसेंट का जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम पूछे जाते हैं, तो लूसेंट बुक कराने वाला हूँ टोटल, मतलब कोई भी पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह, मतलब जियोग्राफी वगैरह सारा कुछ कराने वाला हूँ इसी से, ठीक है। भारत हिस्ट्री वगैरह सब कुछ कराऊंगा इसी से मैं। तो मैं आज के लिए इतना रखता हूँ, थैंक यू।